Assalamu alaikum students. I am Wajdan Hassan Khan, your biology teacher. Right now we are addressing to the Federal Board and बलोचिस्तान बोर्ड। और सबसे पहले मैं आपकी अटेंडेंस ले लेता हूं। कौन कौन से स्कूल आज हमारे पास प्रेजेंट हैं। वो है चमन बी है, चमन है, कोयटा लोरालाई ए एंड बी और कोहलू ए और बी हमारे पास आज प्रेजेंट है। आज का जो टॉपिक क्लियर हमें डिस्कस करना है वो क्या था? एक्सप्लेनेशन ऑफ अ साइंटिफिक मेथड विद रेफरेंस टू मलेरिया प्रॉब्लम। हमने अब तक जितनी बात की थी हमने पढ़ा था उसमें कि किस तरह से कोई भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है उसे सॉल्व किया जाता है। उसके अलग अलग स्टेप्स थे, जिसमें सबसे पहला था ऑब्जर्वेशन, दूसरा था हाइपोथेसिस, फिर डिडक्शन, फिर एक्सपेरिमेंटेशन, फिर रिजल्ट, फिर थ्योरी एंड देन साइंटिफिक प्रिंसिपल और लॉ। अब इसी को हम विद रेफरेंस टू मलेरिया की एग्जाम्पल पढ़ेंगे, किस तरह से पूरी मलेरिया की डिस्कवरी हुई या मलेरिया की जो प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व किया गया, कि मलेरिया का जो कॉज है वो क्या चीज थी, मलेरिया हो किस वजह से रहा था। क्लियर? तो इसके लिए एक समझे एक स्टोरी है जिसका पढ़ना और समझना जरूरी है हमें इस टॉपिक को कवर 2000 साल पहले तक लोगों को मलेरिया का मालूम था। मतलब मलेरिया इतनी पुरानी बीमारी है कि 2000 साल पहले भी लोगों को मलेरिया हुआ करता था। उस वक्त लोग ये समझते थे कि जो मलेरिया है वो सिर्फ ठंड लगने को और बुखार होने को कहते थे मलेरिया है। क्लियर? एक ऑब्जर्वेशन जो की गई सबसे पहले वो क्या थी? वो ये की गई कि जो लोग मार्शी एरियाज में रहते हैं, मार्शी एरियाज मतलब जो दलदली इलाके होते हैं, या वो लोग जो मार्शी एरिया से गुजरते हैं या उधर उनके घर होते हैं, उन लोगों को मलेरिया सबसे ज्यादा होता है। तो एक नॉर्मल ऑब्जर्वेशन जो एक पर्सन की ऑब्जर्वेशन होती वो क्या होती? वो यही होती कि जो दलदल है उसकी वजह से लोगों को मलेरिया होता है, या दलदल में से अक्सर दलदल जो होती है उनमें से वो मुस्तकिल पॉइजन एयर जो है वो एक्सहेल कर रहे होते हैं एनवायरनमेंट में। तो लोगों को क्या लगता था कि वो जो एयर है, वो जो पॉइजनस एयर है उसकी वजह से, उसको इनहेल करने की वजह से मलेरिया हो रहा है। क्लियर? मलेरिया वर्ड का जो मतलब है वो भी यही है। ये इटालियन वर्ड का असल में कंपैरिजन है। जैसे बायोलॉजी है वो ग्रीक वर्ड का है, इसी तरह मलेरिया जो है 2 इटालियन वर्ड्स का है। ये अपने पास नोट कर लीजिए कि मलेरिया जो है वो 2 इटालियन वर्ड्स मैला और एरिया, MALA और एरिया। मैला मीन्स बैड एंड एरिया मीन्स एयर, यानी बैड एयर। मलेरिया मीन्स बैड एयर, जो कि 2 इटालियन वर्ड्स का ब्लेंड है या कंबाइन है। क्लियर? मजीद इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए कुछ लोगों ने क्या किया, उसका पानी के वाकई जो है ये जो बीमारी है मलेरिया, ये स्टैग्नेंट वाटर से हो रही है, यानी जो दलदल का पानी है उसको उसकी वजह से हो भी रही है। नहीं तो लोगों ने क्या किया, उस पानी को पीकर देखा लेकिन उससे उनको मलेरिया नहीं हुआ। फिर कुछ सालों बाद जब एक नॉर्मल ऐसा होता है कि जो मेडिसिन हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रही होती हैं एक दूसरे कंट्रीज में, तो अमेरिका से यूरोप में मेडिसिन एक्सपोर्ट की जा रही थी। उसके साथ एक मेडिसिनल ट्री की बार्क थी। ट्री बार्क, बार्क मीन्स तना। वो एक मेडिसिनल बार्क थी और वो किस प्लांट की थी? उस प्लांट का नेम था क्विना क्विना। अब अपने पास नोट कर लीजिए, क्विना क्विना ये प्लांट का नेम था, जिसकी बार्क जो है अमेरिका से यूरोप भेजी जाती थी। क्लियर? ये इस बार्क का फायदा क्या था? ये बुखार को
ठीक करती थी, मतलब ये ऐसा मेडिसिनल हर्ब थी, एक मेडिसिनल हर्ब की तरह यूज होती थी। क्या चीज? क्विना क्विना का जो दरख्त है उसका तना। क्लियर? द बार्क ऑफ अ ट्री ऑफ अ क्विना क्विना। क्लियर? ऑफ क्विना क्विना, QUINA, 2 बार लिख लें, क्विना क्विना। क्लियर? आप लोगों को मेरी आवाज क्लियर आ रही है तो प्लीज हैंड रेस करके बताइए। थैंक यू सो मच, हैंड्स डाउन आप कर सकते हैं। तो हुआ क्या, इस बार का इतना ज्यादा इस्तेमाल होने लगा कि ये जो बार्क है ये कम पड़ना शुरू हो गई। यानी इतना ज्यादा लोगों ने इसे यूज करना शुरू कर दिया कि इस बार्क का ये जो तना है ये कम पड़ना शुरू हो गया और यूरोप ले जाना मुश्किल होने लगा। तो कुछ लोगों ने क्या किया, इस तने को बदल दिया एक दूसरे पेड़ के तने से, जिस पेड़ का नाम था किंचोना, किंचोना ट्री, CINCHONA। क्लियर? CINCHONA। उन्होंने क्या किया, इस ट्री के तने को किंचोना ट्री के तने से स्वैप कर दिया। यानी क्योंकि वो कम पड़ना स्टार्ट हो गया था तो लोगों ने क्या किया, किंचोना ट्री भेजना स्टार्ट कर दिया उसको चेंज करके, क्योंकि वो उससे रिजेंबल करता था, ताकि लोगों को पता ना चले कि वो क्विना क्विना नहीं भेज रहे, कोई दूसरा भेज रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, उसे स्वैप कर दिया किंचोना ट्री से। वो किंचोना ट्री की जो बार्क है और जो क्विना क्विना ट्री की बार्क है ये बहुत ज्यादा एक दूसरे से रिजेंबल करती हैं। मगर इस स्वैपिंग की वजह से हुआ क्या कि किंचोना ट्री की जो बार्क थी उससे ये पता चला कि वो मलेरिया को भी क्योर करती है, वो मलेरिया को बहुत अच्छे से क्योर होने की वजह क्या थी, बाद में पता चला था कि किंचोना बार्क के अंदर एक कंपाउंड प्रेजेंट होता है जिसका नाम है क्विनीन। क्विनीन, QUININE, क्यूनीन। क्लियर? QUININE। ये जो कंपाउंड है ये प्रेजेंट होता है किंचोना ट्री के अंदर, उसकी बार्क में। तो क्या हुआ, उस तब्दीली की वजह से, क्विना क्विना ट्री की बार्क को किंचोना ट्री से तब्दील करने की वजह से ये पता चला कि जो किंचोना ट्री की जो बार्क है वो इफेक्टिव है अगेंस्ट मलेरिया। क्लियर? यानी ये बीमारी उनके लिए फायदेमंद साबित हो गई, लोगों के लिए, पूरी दुनिया के लिए। इनफैक्ट क्या किया जाने लगा, बस मलेरिया, उस जो किंचोना ट्री की बार्क थी उसे मलेरिया का इलाज बना लिया गया। फिर कुछ 200 सालों के बाद, मतलब ये जो चीज है ये चलती जा रही थी, नॉर्मल एक रूटीन बन गया था उनका। लेकिन जब 200 साल बाद ये डिस्कवर हुआ कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी प्रेजेंट होते हैं हमारे एनवायरनमेंट में जिन जो डिजीज कॉज करते हैं, तो एक साइंटिस्ट था लेवरान या लेवरेन, LAVERAN, लेवरेन। क्योंकि मलेरिया को कोई कॉज उस वक्त तक मालूम नहीं था, तो लेवरेन ने सोचा कि हो सकता है कि मलेरिया भी किसी इसी तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होता हो। क्लियर? तो लेवरेन ने क्या किया, एक मलेरियल पेशेंट का ब्लड लिया और इसे माइक्रोस्कोप के अंदर एग्जामिन किया। उसने क्या किया, जो ब्लड था मलेरियल पेशेंट का उसे माइक्रोस्कोप के अंदर एग्जामिन किया। एग्जामिन करने से पता क्या चला कि वाकई में उस पेशेंट के ब्लड के अंदर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट थे। उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का कुछ और सालों बाद नाम रख दिया गया प्लाज्मोडियम। ये स्पेलिंग यहाँ लिखी हुई है इसकी, प्लाज्मोडियम, PLASM। हुआ क्या था, असल में इन्होंने जब इसकी डिस्कवरी की थी कि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट है, तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसे रिजेक्ट कर दिया था कि ऐसा नहीं है। मगर एक और फिजिशियन थे, उन्होंने भी यही काम किया, उनको भी मलेरियल पेशेंट के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिले थे, तो उन्होंने उसका नाम रख दिया प्लाज्मोडियम, PLASMODIUM, प्लाज्मोडियम। क्लियर?
तब बहुत सारी ऑब्जर्वेशन जो है वो कलेक्ट हो गई एक मलेरियल प्रॉब्लम के लिए। मतलब क्या क्या ऑब्जर्वेशन थी? सबसे पहली जो ऑब्जर्वेशन थी वो क्या थी कि मलेरिया का और मार्शी एरियाज का आपस में कोई रिलेशन है, क्योंकि ज्यादातर मलेरिया उन्हीं एरियाज में हो रहा था जो दलदली इलाके थे। मार्च कहते हैं दलदल को। क्लियर? दूसरी ऑब्जर्वेशन क्या थी? जो क्विनीन है वो एक इफेक्टिव ड्रग है मलेरिया को ट्रीट करने के लिए। क्लियर? और जो एक सबसे मेजर ऑब्जर्वेशन थी जिससे सबसे ज्यादा लोगों को हैरानी हुई थी वो ये थी कि अगर मार्शी एरियाज में ही मलेरिया सबसे ज्यादा हो रहा है तो मार्च का वाटर ड्रिंक करने से मलेरिया क्यों नहीं हुआ। तो जो थर्ड ऑब्जर्वेशन थी वो ये थी कि ड्रिंकिंग द वाटर ऑफ मार्शेस डज नॉट कॉज मलेरिया। और जो फोर्थ ऑब्जर्वेशन थी वो क्या थी कि प्लाज्मोडियम एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि मलेरिया पेशेंट के अंदर मिला। उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम क्या रख दिया गया? प्लाज्मोडियम। क्लियर? अभी जल्दी जल्दी नोट डाउन कर लें ऑब्जर्वेशन, फिर हम चलते हैं टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये तो ऑब्जर्वेशन हो गई। फिर इस ऑब्जर्वेशन से जो हाइपोथेसिस जनरेट किया गया वो क्या होगा? देखते हैं कि क्या हाइपोथेसिस जनरेट किया गया था। अब आपको क्लियर हो गया होगा सब कुछ। तो आई होप आप लोगों ने अब तक नोट डाउन कर लिया होगा। ओके, तो लेट्स मूव ऑन। तो हाइपोथेसिस जनरेट क्या किया गया था? हम ये जानते हैं कि साइंटिस्ट जो हैं जब ऑब्जर्व कर लेते हैं चीजों को और डाटा कलेक्ट कर लेते हैं या इंफॉर्मेशन गैदर कर लेते हैं तो वो एक हाइपोथेसिस जनरेट करते हैं जो कि एक जनरल स्टेटमेंट होती है। और इस केस में क्या हाइपोथेसिस था कि प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरिया का कॉज है। प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। क्योंकि अब साइंटिस्ट ये तो डिस्कवर कर ही चुके थे कि ब्लड के अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद है जो मलेरियल पेशेंट के अंदर प्रेजेंट है, लेकिन ये बात फिर भी कंफर्म नहीं थी कि हो सकता है कि इत्तेफाकन मिला हो। लेकिन क्या था, बहरहाल उनको एक बेंचमार्क मिल गया कि किस तरह से कि मलेरिया हो सकता है। तो साइंटिस्ट ने हाइपोथेसिस दिया कि प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरिया का कॉज है। और ये जो दो आपको इमेजेस दिख रही हैं ये किंचोना ट्री की बार्क है और ये किंचोना ट्री का फ्लावर है और उसका लीफ है। क्लियर? तो इस केस में क्या हाइपोथेसिस था कि प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। तो ऑब्जर्वेशन क्या थी जो चार हमने पढ़ी थी कि मलेरिया और मार्शेरिया से कोई रिलेशन है। क्विनीन जो है वो अफेक्टिव ड्रग है और मार्शी एरिया का वाटर पीने से मलेरिया नहीं हुआ। और प्लाज्मोडियम इज सीन इन द ब्लड ऑफ मलेरियल पेशेंट्स। क्लियर? और इन सारी ऑब्जर्वेशन की बेसिस पर जो हाइपोथेसिस जनरेट किया गया वो क्या था? प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। क्लियर? तो आई होप आप लोगों ने अब तक ये नोट डाउन कर लिया होगा। तो हाइपोथेसिस के बाद जो तीसरा स्टेप होता है वो क्या होता है? डिडक्शन। तो इस हाइपोथेसिस की बेसिस पर क्या डिड्यूस किया गया वो था, साइंटिस्ट को ये नहीं पता होता कि जिसका हाइपोथेसिस है वो ट्रू है या फॉल्स है या नहीं है, मगर वो क्या करता है उसे ट्रू मान लेता है क्योंकि उस वक्त तक उसने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया हुआ होता। तो वो हाइपोथेसिस की बेसिस पर कुछ पॉइंट्स डिड्यूस करता है। इस केस में जो डिडक्शन दी गई वो क्या थी? इफ प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया देन ऑल पर्सन इल विद मलेरिया शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। क्या मतलब हुआ इसका कि अगर प्लाज्मोडियम मलेरिया का कॉज है तो जितने भी लोगों को मलेरिया है या जितने भी मलेरियल पेशेंट्स हैं उन सब के अंदर प्लाज्मोडियम प्रेजेंट होना चाहिए। तो ये थी डिडक्शन जो कि की गई कि अगर मलेरिया का कॉज प्लाज्मोडियम है तो जितने भी
मलेरियल पेशेंट है उन सब के ब्लड में ये प्रेजेंट होना चाहिए। आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज वो एट द एंड ऑफ द सेशन, हमारे पास जो 5 मिनट्स होते हैं उसमें क्वेश्चन आंसर का सेशन कर लेंगे। ओके, फिर डिडक्शन के बाद डिडक्शन को प्रूफ करने के लिए, क्योंकि ये तो सिर्फ एक लॉजिकल स्टेटमेंट होती है या इफ देन की स्टेटमेंट होती है, मगर इसको प्रूफ करने के लिए हमें जो अगला स्टेप लेना होता है वो क्या होता है, एक्सपेरिमेंटेशन। तो इस प्रोसेस में या इस प्रॉब्लम में क्या एक्सपेरिमेंट किया गया वो अभी हम देखते हैं आगे। तो आई होप आप लोगों ने अब तक नोट डाउन कर लिया होगा। सो लेट्स सी कि एक्सपेरिमेंटेशन क्या की गई थी। एक्सपेरिमेंटेशन, द नेक्स्ट स्टेप वाज टू टेस्ट द डिडक्शन थ्रू एक्सपेरिमेंट व्हिच वर डिजाइन्ड एज blood of 100 malarial patients were examined under microscope. For the purpose of having a control group, the blood of 100 person was also examined under microscope. होता क्या है, जब कोई भी एक्सपेरिमेंट किया जाता है या तो उसमें दो ग्रुप्स होते हैं, एक कंट्रोल ग्रुप होता है और दूसरा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है। कंट्रोल ग्रुप होता क्या है, वो होता तो एक्सपेरिमेंट का पार्ट ही है, लेकिन उसको ट्रीट नहीं किया जाता किसी चीज से, यानी उसे एज अ कंपैरिजन के रखा जाता है कि जिन पर एक्सपेरिमेंट हुआ और जिन पर एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया उन दोनों में क्या डिफरेंस रहा। क्लियर? तो इसमें एक्सपेरिमेंटेशन के लिए क्या किया गया था कि 100 मलेरियल पेशेंट्स होते उनका ब्लड लिया गया और माइक्रोस्कोप के अंदर एग्जामिन किया गया। क्लियर? इसके अलावा एक कंट्रोल ग्रुप लिया गया और कंट्रोल ग्रुप में भी 100 हेल्दी पर्सन थे। 100 हेल्दी पर्सन का ब्लड लिया गया और उसे भी माइक्रोस्कोप के अंदर एग्जामिन किया गया, यानी 100 लोग वो थे जिनको मलेरिया था और 100 हेल्दी पर्सन थे। तो ये इसका था एक्सपेरिमेंट जो किया गया था। फिर इसका रिजल्ट क्या निकला वो भी हम देखते हैं आगे। कंट्रोल ग्रुप में रिपीट कर देता हूं, कंट्रोल ग्रुप वो ग्रुप होता वो एक्सपेरिमेंट का ही पार्ट है, मगर उसको ट्रीटमेंट नहीं किया जाता, वो एज सिर्फ कंपैरिजन के लिए एक्सपेरिमेंट का पार्ट होता है। क्लियर? तो एक्सपेरिमेंटेशन में क्या किया गया, 100 मलेरियल पेशेंट्स का ब्लड लिया गया और 100 हेल्दी पर्सन का। जब इन्हें माइक्रोस्कोप के अंदर एग्जामिन किया गया तो उसके क्या रिजल्ट्स आए वो भी हम आगे देखते हैं। सो लेट्स मूव ऑन। तब हम देखते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट में क्या रिजल्ट निकला। द रिजल्ट्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट शोड दैट ऑलमोस्ट ऑल मलेरिया पेशेंट्स हैड प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड, यानी जितने भी पेशेंट थे मलेरिया के उन सब के ब्लड के अंदर क्या हुआ, मलेरिया का जो वेक्टर था या मलेरिया का जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म था वो उसके अंदर प्रेजेंट था, यानी प्लाज्मोडियम जो है उसके अंदर प्रेजेंट था। क्लियर? यानी जो हाइपोथेसिस जनरेट किया गया था कि प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया, वो सच साबित हो गया। क्लियर? यानी जो भी हाइपोथेसिस और डिडक्शंस की गई थी कि मलेरिया की वजह प्लाज्मोडियम होती है, तो वो चीज ट्रू हो गई। अब क्योंकि वो ट्रू हो गई थी तो उसके बाद फर्दर एक्सपेरिमेंटेशन जरूरी थी। अब कंक्लूजन क्या था, क्योंकि कंक्लूजन क्या निकला कि प्लाज्मोडियम जो है वो सारे के सारे पेशेंट में प्रेजेंट था, तो ये चीज सच साबित हो गई कि प्लाज्मोडियम ही मलेरिया का कॉज है। मगर इसके बाद भी जो असल प्रॉब्लम थी वो क्या थी, ये चीज आप लोगों को याद होगी कि मलेरिया जो है वो मार्शिस से किसी तरह रिलेट कर रहा था, जो कि ऑब्जर्वेशन में हमने पढ़ा था। मगर एक दूसरी ऑब्जर्वेशन भी थी, वो क्या थी कि अगर मार्शिस से मलेरिया रिलेट कर रहा है लेकिन मार्शिस का पानी पीने से मलेरिया नहीं हो रहा, तो ये दो चीजें आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट थी और सबसे ज्यादा साइंटिस्ट को इरिटेट कर रही थी।
कि मलेरिया जो है वो मार्शेस से तो एसोसिएट कर रहा है, मगर मार्शेस का पानी पीने से मलेरिया हो नहीं रहा। तो इसकी वजह क्या थी? तो ऑब्जर्वेशन ये की गई, इसके बाद इस ऑब्जर्वेशन के बाद ये कंक्लूड किया गया कि प्लाज्मोडियम जो है वो मार्स के वाटर में प्रेजेंट नहीं है, बल्कि वो किसी ऐसी चीज में प्रेजेंट है जो मार्स के पास रहती है या मार्स के पास आती जाती रहती है। यानी क्या मतलब हुआ? क्योंकि मार्स का पानी पीने से मलेरिया नहीं हो रहा था, तो साइंटिस्ट ने क्या कंक्लूड किया कि प्लाज्मोडियम जो है वो मार्स वाटर में प्रेजेंट है ही नहीं, वो किसी ऐसी चीज में प्रेजेंट है जो मार्स वाटर के पास है या मार्स वाटर के पास आती है। फिर 1883 में, आप ये बात रखिएगा कि 1883 में एक फिजिशियन थे AFA किंग। क्लियर? AFA किंग। पहले साइंटिस्ट कौन से थे? लेवरेन। दूसरे का नाम है AFA किंग। ये याद रखिएगा। ये वो साइंटिस्ट है, इन्होंने भी प्लाज्मोडियम पे बहुत सारी ऑब्जर्वेशन की गई। इनकी ऑब्जर्वेशन क्या क्या थी? इन्होंने किया क्या, इन्होंने कुछ लोगों को मार्शी एरियाज के पास घर के बाहर सुलाया। क्लियर? कुछ लोगों को बाहर तो सुलाया मगर उनके ऊपर नेट लगा दिया। क्लियर? यानी उनको सुलाया एक नेट के अंदर। क्लियर? और कुछ लोगों को सुलवाया ऐसी जगह मार्शी एरिया में सुलवाया, मगर वहां पे क्या किया? फायर बॉन फायर जो होता है वो जला दिया। क्लियर? यानी 3 इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए थे, और उन एक्सपेरिमेंट्स का रिजल्ट क्या था? जो लोग बाहर सोए थे उनको मलेरिया हुआ, और जो नहीं सोए उनको नहीं हुआ। इसके बाद जिनको नेट में सुलाया था उनको मलेरिया नहीं हुआ, जबकि उनको हुआ जिन्होंने नेट यूज नहीं किया था। क्लियर? और उनको भी मलेरिया नहीं हुआ जो कि फायर के पास या स्मोकी फायर के पास सुलाए गए थे। ऑल राइट, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं कि क्या AFA किंग ने क्या ऑब्जर्व किया था कि जो लोग बाहर सोए मार्शी एरिया के पास उनको मलेरिया हुआ, और उनको नहीं हुआ जो इंडोर सोए यानी घरों में सोए। यानी उनको ज्यादा हुआ, ये मतलब है असल में कि उनको ज्यादा हुआ जो बाहर सोए थे। और दूसरी ऑब्जर्वेशन क्या थी? वो लोग जिन्होंने नेट यूज किए उनको मलेरिया कम रेशो से हुआ, और जिन्होंने बिल्कुल यूज नहीं किए थे उनको ज्यादा हुआ। क्लियर? और जो स्मोकी फायर के पास सोए उनको भी मलेरिया नहीं हुआ। ये AFA किंग की ऑब्जर्वेशन थी। फिर इन ऑब्जर्वेशन की बेसिस पर AFA किंग ने भी एक हाइपोथेसिस दिया। वो क्या था कि असल में जो प्लाज्मोडियम है वो ट्रांसमिट करता है मॉस्किटो। तो क्या हाइपोथेसिस था कि मॉस्किटोस ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम, ये था उनका हाइपोथेसिस। क्योंकि उनको ये शक हो गया था कि मार्शी एरियाज में सबसे ज्यादा मॉस्किटोस प्रेजेंट होते हैं, तो यकीनन मॉस्किटोस में ही प्लाज्मोडियम प्रेजेंट होगा। अब क्योंकि इनका हाइपोथेसिस क्या था कि मॉस्किटो प्लाज्मोडियम ट्रांसमिट करता है, तो इनकी डिडक्शन क्या थी कि अगर मॉस्किटो प्लाज्मोडियम ट्रांसमिट करता है तो मॉस्किटो में भी जितने भी मॉस्किटो हैं मार्शी एरियाज के पास या मलेरिया स्प्रेडिंग, उन सब में प्लाज्मोडियम होना चाहिए। ये थी इनकी डिडक्शन। क्लियर? तो इनकी हाइपोथेसिस क्या थी कि मॉस्किटो जो है वो प्लाज्मोडियम को ट्रांसमिट करवाता है। क्लियर?
और फिर इसकी बेसिस पे इनकी डिडक्शन क्या आती है, आप नोट करते जाइए कि एएफए किंग की हाइपोथेसिस क्या था और उनकी डिडक्शन क्या थी। उनका हाइपोथेसिस था कि मॉस्किटो जो है वो प्लाज्मोडियम ट्रांसमिट करते हैं और प्लाज्मोडियम जो है वो मॉस्किटोज के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए, उन मॉस्किटोज के अंदर जो मलेरिया ट्रांसमिट या प्लाज्मोडियम को ट्रांसमिट करते हैं। क्लियर? अब इस डिडक्शन को भी प्रूव करना था कि ट्रू है या नहीं है, तो एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रोनाल्ड रॉस। ये थर्ड साइंटिस्ट हैं मलेरिया के। वैसे तो और भी बहुत सारे साइंटिस्ट ने वर्क किया था, लेकिन ये 3 मेजर साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन है जिनकी वजह से मलेरिया का कॉज सामने आया था। रोनाल्ड रॉस, RONALD ROSS, रोनाल्ड रॉस। तो इनका एक्सपेरिमेंट क्या था? इनका एक्सपेरिमेंट ये था कि इन्होंने एक मॉस्किटो है, इसका नेम क्या है, एनोफिलिस, ANOPHELES, एनोफिलिस मॉस्किटो, और ये फीमेल होती है। क्लियर? एक फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो को बाइट करने दिया मलेरिया पेशेंट को। यानी इन्होंने एक मलेरिया का जो पेशेंट था उसके पास जाके फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो को छोड़ दिया और यकीनन वो मॉस्किटो फिर उससे बाइट करती। क्लियर? फिर उन्होंने उस मॉस्किटो को मारा और उन्होंने क्या देखा उसके अंदर कि उसके स्टमक में जो प्लाज्मोडियम जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है। यानी प्लाज्मोडियम जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो उसके स्टमक में। यानी इसका क्या मतलब हुआ, जो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो थी अभी उसके अंदर प्लाज्मोडियम नहीं था बाइट करने से पहले, जबकि जब उन्होंने बाइट करवाया एक मलेरियल पेशेंट से और फिर उसको मारा, उसके पेट के अंदर जब देखा तो प्लाज्मोडियम जो है वो उस मॉस्किटो के स्टमक में प्रेजेंट था। राइट? ये रोनाल्ड रॉस का एक्सपेरिमेंट था। लेकिन इससे भी ये चीज प्रूफ नहीं होती कि मॉस्किटो स्प्रेड करता है, क्योंकि ये तो उन्होंने क्या करवाया था, मलेरिया पेशेंट जो ऑलरेडी एक पेशेंट था उसको उस मॉस्किटो से बाइट करवाया जिसके अंदर अभी प्लाज्मोडियम प्रेजेंट नहीं है। क्लियर? तो उनको ये भी तो देखना था कि वाकई में जो मॉस्किटो है वो ट्रांसमिट करवा भी रहा है क्या नहीं करवा रहा है। तो जो उन्होंने अगला स्टेप लिया वो क्या था, जो इन्फेक्टेड मॉस्किटो थी यानी जिसके अंदर प्लाज्मोडियम प्रेजेंट था, उसे छोड़ा एक हेल्दी पर्सन पर। यानी अब जो एक्सपेरिमेंट है वो उल्टा हो गया। अब क्या, मॉस्किटो इन्फेक्टेड है और जो पर्सन है वो हेल्दी है। पहले क्या था, जो मॉस्किटो थी वो हेल्दी थी और जो पर्सन था उसको मलेरिया था। क्लियर? अब जो है मॉस्किटो इन्फेक्टेड है और जो पर्सन है वो हेल्दी है। तो अगर यह हाइपोथेसिस ट्रू होता कि प्लाज्मोडियम शुड बी प्रेजेंट इन मॉस्किटोस, तो यकीनन उस आदमी को मलेरिया हो जाना चाहिए था। क्लियर? मगर एक्सपेरिमेंट्स में आपने सुना होगा कि जब किसी ह्यूमन डिजीज की डिस्कवरी की जा रही होती तो नॉर्मली ह्यूमन को यूज नहीं करते, क्योंकि ये ऑब्वियसली इंसानों को नुकसान पहुंचाएगी। तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने भी यही सोचा कि अगर हम इंसान पर ही इसका एक्सपेरिमेंट करेंगे तो एक हेल्दी पर्सन है वो इन्फेक्ट हो जाएगा मलेरिया से। मलेरिया जो है एक लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है। साइंटिस्ट ने क्या किया, ह्यूमन की जगह हेल्दी स्पैरो को यूज किया। स्पैरो मीन्स चिड़िया, स्पैरो। रॉस ने किसको यूज किया, स्पैरो को। अब इन्होंने एक्सपेरिमेंट दोबारा वही किया कि एक हेल्दी फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो को, ये दूसरी मॉस्किटो है, ये वो मॉस्किटो है जो कि स्पैरो में मलेरिया कॉज करती है। जो एनोफिलिस है वो ह्यूमस में करती है और जो क्यूलेक्स है वो स्पैरो में करती है। क्लियर? तो इन्होंने क्या किया कि हेल्दी क्यूलेक्स मॉस्किटो को बाइट करवाया या उसे मलेरियल पेशेंट से,
यानी एक हेल्दी जो क्यूलेक्स मॉस्किटो थी उसने बाइट किया मलेरियल पेशेंट को, और फिर रॉस ने क्या ऑब्जर्व किया, वही चीज जो पहले एनोफिलिस के केस में ऑब्जर्व की थी कि क्यूलेक्स के स्टमक में भी प्लाज्मोडियम ग्रो कर रहा था। फिर इन्होंने इसी एक्सपेरिमेंट को उल्टा किया। इन्होंने अब जो इन्फेक्टेड क्यूलेक्स है उसने बाइट किया किसे, हेल्दी स्पैरो को। यानी पहले क्या था, क्यूलेक्स एनोफिलिस के केस में भी यही था कि जो एनोफिलिस है वो नॉन इन्फेक्टेड थी या अनइन्फेक्टेड थी, और जो पेशेंट है वो मलेरियल था। क्लियर। और क्यूलेक्स के केस में भी यही हिसाब था कि जो क्यूलेक्स मॉस्किटो थी, जो पहला एक्सपेरिमेंट था, वो क्यूलेक्स मॉस्किटो अनइन्फेक्टेड थी और जो पर्सन है वो हेल्दी था। फिर उन्होंने इन्फेक्टेड, अब इसके बाद उन्होंने क्या किया, इन्फेक्टेड मॉस्किटो को बाइट करवाया हेल्दी स्पैरो पर, या बाइट होने दिया, या बाइट किया उसने, और हेल्दी स्पैरो को स्पैरो के स्टमक में प्लाज्मोडियम को डायग्नोस किया। क्लियर। तो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट था वो एनोफिलिस मॉस्किटो पर किया गया। उसमें क्या किया गया था कि जो अनइन्फेक्टेड एनोफिलिस मॉस्किटो थी उसने हेल्दी पर्सन को बाइट किया, तो हेल्दी पर्सन से प्लाज्मोडियम मॉस्किटो में चला गया। क्लियर। अब इन्हें चेक करना था मॉस्किटो जो है ये ट्रांसमिट कर रही है या नहीं कर रही है। तो इन्होंने क्यूलेक्स मॉस्किटो और मलेरियल स्पैरो को बाइट करने दिया। क्लियर। तो फिर क्या हुआ, मलेरियल स्पैरो से जो प्लाज्मोडियम था वो ट्रांसमिट हो गया क्यूलेक्स में, फिर उसी क्यूलेक्स को बाइट करवाया एक हेल्दी स्पैरो में। फिर क्या देखा गया कि वो जो हेल्दी स्पैरो थी उसे मलेरिया हो गया। क्लियर। तरह मलेरिया का कॉज कि प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया, यह हाइपोथेसिस ट्रू हो गया। क्लियर। तो थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।